अग्रधान्य, नीलकणा, वज्रान्न, वर्जरी, साजक, वज्रमूला, मटारी या फिर आप इसे बाजरा कहें। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बाजरे के बारे में। जानेंगे बाजरे का थोड़ा सा इतिहास और उसके आयुर्वेदिक गुणों को। जुड़े रहिए आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल के साथ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज से 50 साल पहले भारत में सबसे व्यापक रूप में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में से एक था बाजरा। कोरियाई प्रायद्वीप में बाजरा का इतिहास 3500 से 2000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। भारत में खाद्य इतिहास में बाजरा का उल्लेख सबसे पुराने यजुर्वेद ग्रंथों में मिलता है। बाजरे की कई प्रकार की किस्में भी होती हैं, जिनमें से 3 को मुख्यतः रूप से माना जाता है: फोक्सटेल बाजरा, बोर्नयार्ड बाजरा, काली फिंगर बाजरा। इसके अलावा जवार, मोती, रागी, प्रोसो, कोदो ये सभी भी बाजरे की ही किस्में हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में बाजरा लगभग 21 राज्यों में होता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात में प्रमुख प्रोत्साहन है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृषि के साथ साथ पर्यावरणीय परिणामों के कारण बाजरा उत्पादन में अनाज उत्पादन का 40% हिस्सा घटकर लगभग 10% रह गया है। चावल और गेहूं ही भारत के भोजन बन गए हैं। हाल के वर्षों में भारत में धीरे धीरे बाजरा का समर्थक आंदोलन शुरू हुआ है। मोदी जी ने भी तो मिलेट्स की यानी मोटे अनाजों की सराहना की है और इन्हें फिर से अपने भोजन में शामिल करने को कहा है। और बाजरा तो आसानी से नष्ट भी नहीं होता। कभी कभी इसकी शेल्फ लाइफ 1 दशक तक भी चलती है, यानी 10 वर्षों तक भी यह सुरक्षित रह सकता है। इसका पोषण स्तर इतना ऊंचा है जो भोजन की बर्बादी पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें मैग्नीशियम, नियासिन, विटामिन B3 होता है। प्रोटीन का भी एक अच्छा भंडार है, लेकिन ग्लूटीन से मुक्त होता है। आइए इसके औषधीय गुणों को भी जानते हैं। बाजरा प्रकृति से मधुर, गर्म, रूखा, कफ से आराम दिलाने वाला तथा वात पित्तकारक होता है। यह त्वचा की रौनक बढ़ाने में भी मददगार है। पुष्टि को हरने वाला है, हृदय में स्वास्थ्यवर्धक है, बलकारक है, दुर्जर यानी कि देर से पचने वाला है। बाजरा भूख बढ़ाने में भी सहायक है। यह एपिलेप्सी और अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, इन दोनों में भी बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है। यह लीवर की सूजन, उससे संबंधित समस्याएं और हृदय यानी कि दिल से संबंधित समस्याओं में भी बहुत ही लाभदायक है। यह सामान्य शरीर की कमजोरी और रक्त की कमी को भी दूर करने में हितकर है। लगभग 200 ग्राम दही के साथ 35 ग्राम शर्करा मिलाकर बाजरा की घी से चुपड़ी रोटी के साथ खाया जाए, 1 महीने तक सेवन किया जाए तो मिर्गी में यानी कि एपिलेप्सी के इलाज में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। 5 ग्राम बाजरे का चूर्ण, 18 ग्राम पुराना गुड़ तथा 2 ग्राम आकाशवल्ली का पेस्ट मिलाकर 3 गोलियां बना लें। प्रतिदिन 1 गोली का सेवन करने से और बेल के पत्ते से स्नायु या नर्व को लपेट देने से स्नायुक रोग या फिर नर्व संबंधी समस्याएं ठीक होना शुरू हो जाती हैं। कुछ परिस्थितियों में बाजरे का सेवन नुकसानदेह साबित हो सकता है। बाजरा का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है तथा गुर्दे या किडनी में पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को इसका अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो व्यक्ति हमेशा ही बाजरे का सेवन करते हैं, उन्हें गुनगुने गर्म जल से ही नहाना चाहिए। लोग सर्दी के मौसम में बाजरे की रोटी, खिचड़ी, चूरमा आदि शौक से खाते हैं। जवार की अपेक्षा यह विशेषकर पथ्यकर माना जाता है। इसके ताजे और हरे भुट्टों को भूनकर उसमें से दाने निकालकर भी खाया जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा गुणकारी होता है। तो इस प्रकार से बाजरा न सिर्फ खाने में प्रयोग लाया जाता था, बल्कि इसके साथ साथ यह औषधीय गुणों से भी बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण था। इसको वापस अपने भोजन में शामिल जरूर करें। इस वीडियो में बताए हुए किसी भी प्रयोग को अपने ऊपर उपयोग करने से पहले किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। मेरे चैनल पर इसी प्रकार के अलग से चमत्कारी अनाजों की एक प्लेलिस्ट है। साथ ही साथ आयुर्वेदिक पौधों के बारे में भी काफी कुछ है। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। YouTube पर अनिल AAA आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल मिल जाएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी और रुचिकर वीडियो के साथ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ। जय श्री राम।